नमस्कार दोस्तों। आज शबनम आपा ने आदेश दिया कि अनहद ने जो पहल की है कविता की एक शाम, उसके तहत मैं भी कविता पाठ करूं। आमतौर पर मुझे सामाजिक मुद्दों पर ही बोलने के लिए कहा जाता है। अच्छा लगा जब कविता के लिए याद किया गया। तो आज मैं कुछ नई पुरानी कविताएं आपके सामने लेकर पेश हूँ। इसे आप यहाँ मेरे यहाँ भी देख सकते हैं, और अगर आप सुनना चाहें अनहद के पेज से तो अनहद के पेज से भी सुन सकते हैं। तो कविता पाठ शुरू करता हूँ मैं। पहली कविता तो मैंने ये लॉकडाउन के दिनों में जो लिखी थी, ताज़ा कविता है। इससे ही शुरुआत कर रहा हूँ। इसका शीर्षक है जहर कोई दौड़ता है। छोटी छोटी 7-8 कविताएं हैं। पहली कविता है दरवाजे बंद कर लो, मौत अब बाहर भी है। हवा में सांसें हैं और जहर भी, पानी में जिंदगी और मौत भी, शब्दों में उम्मीद और निराशा बराबर। हाथ मिलाने वाला चुरा सकता है रेखाएं, गले मिले तो दुख सीने बदल सकता है। जिंदगी का पता नहीं, मौत से डरो। दूसरी कविता है, इसी का दूसरा खंड है। उस कोने में गिलास है, इस कोने में शराब, दोस्त कहीं नहीं। उस कोने में गिलास है, इस कोने में शराब, दोस्त कहीं नहीं। तीसरी है, मौत नहीं, मौत की वजह चुननी है। रुको, हम चुनेंगे तुम्हारे लिए, हम ही करेंगे जो करेंगे, हम जो नहीं मरेंगे। चौथा, विसाल वस्ल के चांद सब डर के कोहरे में बुझ गए। आवाज की मध्यम बत्तियां सांझ के दिए में डूबती। सुना उस डर को, देखा आवाज की कपन को, खामोश उमकती है देह चहचहाहट, धमनियों में जहर कोई दौड़ता है। अगली है, बालकनी हो तो पेड़ उगा लो, खुशी मना लो, दिए जला लो, शोर मचा लो, बौने बौने खेल रचा लो। 6, घर में जाओ, 12x12 के कमरे में 12 जन जान बचाओ। घर में जाओ, 12 जन मिलकर चूल्हे की गर्मी बन जाओ, बच्चों के खेला बन जाओ। बहुत घुटन है बाहर भाई, घर में जाओ, घर में जाओ। सातवीं कविता, भूख का डर, मौत का डर, सपने सारे कब के मारे। क्या लेकर थे शहर में आए, क्या लेकर अब जाओगे। घर से बचे सड़क पर आए, यहाँ बचे घर आओगे। 8वां, दिखते हैं पहाड़ एकदम साफ, खो गई राह उन तक पहुंचने की। और इसका आखिरी हिस्सा है, हंसा ठठा के दक्षिण टोला, हंसा ठठा के दक्षिण टोला, अब बढ़िया है सब अछूत है। अगली कविता एक पुरानी कविता पढ़ रहा हूं मैं। इस कविता का शीर्षक है हंसो मत। हंसो मत जब विदूषक भाषण दे रहा हो। हंसो मत जब विदूषक भाषण दे रहा हो, मत हंसो जब वह इतिहास के भूगोल को कर रहा हो चपटा। उसकी अंगुलियों का घूमना देखो, जैसे डब्बे में घूमता ताजमहल देखा था कभी। देखो उसकी भंगिमा, जैसे पहली फिल्म देख रहे हो जीवन की, और उसके रुकते ही उठ खड़े हो। हथेलियां मिलाते रहो तालियों की शक्ल में, आवाजें रिकॉर्ड हैं पहले से। हंसो मत जब वह कहे देश तान लो मुट्ठियां, जब संकट कहे पसार दो हथेली। उठे उसकी गर्दन तो झुका लो अपनी, उसके होने को आंखों में नहीं रीढ़ की हड्डियों में महसूस करो सिहरन की तरह। वह बोलने को कहे तो मुंह खोलो बस, आवाजें रिकॉर्ड हैं पहले से। हंसो मत, सीमा पर सन्नाटा है इसलिए बंद कर दो टीवी। बाजारों में शोर है इसलिए घर में रहो। उसे देखने के लिए आंखें खोलना कतई जरूरी नहीं। जहां सब हैं रहो वहां, सुनो सब देखो सब, मुस्कुराओ फुसफुसा के कहो कान में ऐसे कि कोई शब्द सुनाई न दे। आवाजें रिकॉर्ड हैं पहले से। हंसो मत तब भी जब वह रो रहा हो, यह हंसने का नहीं गंभीर होने का समय है। एक और कविता, छोटी कविता सुनाने की इच्छा है मैं। ये एक कविता है भीड़।
भीड़ कविता बीच में बहुत सारा आप लोगों ने लिंचिंग विंचिंग लगातार देख ही रहे हैं, तो ये कविता वहाँ से निकली थी। इसके 4 छोटे छोटे खंड हैं। पहला खंड, टिड्डियों की तरह उभर आए कितने ही चेहरे अचानक, कितना शोर, कैसी भाग दौड़, जैसे भूकंप के बाद की सड़क, आवाजें गड्डम गड्ढ, एक वाक्य गिरता है दूसरे पर, तीसरा बीच से उठ खड़ा हुआ है। झंडे हाथों में कुछ इस तरह की दें ही पताका हुई जाती है, घूमते हैं गोल गोल मानो समिधा है ठीक बीचों बीच, घूमते हैं गोल गोल मानो समिधा है ठीक बीचों बीच, होती जाती आवाजें तेज और तेज, कदम ताल से कांपी है जैसे धरती यकायक, जैसे छलक आया कुएं का पानी, एक घोंसला गिरा है ठीक बीचों बीच। 1000 साल पुराना घोंसला जिसमें चूजे कुछ कृषकाए, एक चिड़ा पर कटा चिड़िया एक भीगी सी, बताते हैं सन 47 की बारिश में भीगे उसके पंख तो सूख ही नहीं पाए 90 में पर कटे चिड़े के तो चूजे गए ही नहीं घोंसले के बाहर। धधक रही है समिधा लगातार, शांत है अब धरती, कुएं की जगत पर बैठी है सर झुकाए प्यास। 2, वे सबसे पहले हमारे गांव में आए और डीह बाबा का चौरा उजाड़ कर स्थापित कर दी एक आदमकद मूर्ति, कहा तुम्हें सिर्फ इसे ही पूजना चाहिए। फिर आए हमारे दरवाजे पर और लगाते हुए धर्म ध्वजा, कहा तुम्हारा धर्म दूर से दिखना चाहिए, जैसे मिल का धुआं देता है दूर से उसका पता। फिर ओसारे में आए, सूखती लुंगी को फेंका दूर, दालान में आए और जला दी उर्दू में लिखी बाबा की डायरी पुरानी, आंगन में आए और खींच दिया दादी के चेहरे पर घूंघट, चौके में गए और ले गए साथ लहसुन प्याज अंडे मटन, भीतरी कमरों में हम खुद ब खुद हो गए चौकन्ने। 3, भीड़ के हाथों में लोकतंत्र का सबसे पवित्र प्रतीक था और पैरों तले संविधान। भीड़ के माथे पर दहकता तिलक था और सीने में हिंसा की धधकती आग। भीड़ की देह पर सबसे आधुनिक कपड़े थे और आत्मा में आदिम कबीलाई लालसा, औरतें, गायें, सोना और रोमांच। 4, इतिहास के हरे भरे खेतों को नीलगायों की तरह उजाड़ गई भीड़, बंदरों की तरह नोच ले गई साहित्य के बागीचे को, दर्शन के भव्य चारागाहों को बदल दिया पथरीले जंगलों में, भाषा को गालियों से भर दिया, ज्ञान को कस दिया सूचनाओं के कॉर्सेट से, न्याय के संगीत पर छा गया नारों का शोर। अब अंगुलियों पर हैं आहत भावनाएं बंदूक के ट्रिगर से, अब अंगुलियों पर हैं आहत भावनाएं बंदूक के ट्रिगर सी, जो भीड़ से बाहर होगा भीड़ का शिकार होगा। एक कविता और पढ़ना चाहता था मैं, अगर मिल जाती है मुझे तो। एक ये छोटी सी कविता है पिछली बारिशों में लिखी हुई। इस तरह गिरती हैं बूंदें। यूकेलिप्टस के उदास पेड़ पर गिर रही हैं बूंदें, बदशक्ल पत्तों को धुलती जैसे घाव धुल रही हो कोई। पत्थरों पर गिर रही हैं धारासार जैसे महानगर में भटकते पुरभिया जन, गिर रही हैं यमुना की घायल देह पर जैसे उजाड़ मायके में लौटी बेटी भौचक। किले की दीवारों पर गिर रही हैं जैसे आंसू गिरता हो लाश पर निःशब्द, जरा सी बच गई घास पर गिरती हैं जैसे शर्म पर चुल्लू भर पानी। और इस अचानक सुनसान हो गई सड़क पर चलते मुझ पर गिरती हैं बूंदें तुम्हारी प्रतीक्षा की तरह। एक ये कविता मैं पढ़ना चाहूंगा बेशर्मी के पक्ष में। बेशर्मी के पक्ष में एक भीड़ है पगलाई हुई और पीछे जलते हुए घर तमाम। मैं सड़क किनारे खड़ा हूं किताबें संभाले, एक टूटे हुए लैंप पोस्ट की आड़ में खड़ा
जाने किसे पुकार रहा हूँ, और आवाज़ बुझे बल्ब के हल्के धुएं में डूबती जा रही है। उनके हाथों में सबसे महंगे मोबाइल हैं, वे उन्हें पिस्तौल की तरह पकड़े भाग रहे हैं। उनके पैरों में सबसे महंगे ब्रांड के जूते हैं और उन पर जरा भी धूल नहीं। उनके सीनों पर सजी हैं सबसे महंगे संस्थानों की डिग्रियां, जेबें फूली हुई हैं, बाल एकदम संवरे, देह गमक रही है खुशबू से। वे एक ही सांस में कहते हैं प्रेम, सेक्स, देश और फांसी। एक ही सुर में भजन और रैप गाते खिलखिलाते हैं। इतिहास उनके जूतों के नीचे पिसता चला जाता है, भविष्य खुशबू की तरह उड़ता है कमीजों से। वे किसी मंदिर के सामने रुकते हैं, झुकते हैं और उठते समय कनखियों से नहीं पूरी आंखों से देखते हैं पोर्न फिल्मों के पोस्टर, और इसके ठीक बाद नैतिकता पर एक लंबा स्टेटस लिखते हैं, और फिर माँ बहन की गालियां देते, वंदे मातरम का उद्घोष करते, 5 सितारा होटलों की बहुराष्ट्रीय बैठक में एकदम अमेरिकन अंग्रेजी में प्रेजेंटेशन देते विकास की परिभाषा समझाते हैं। मैं निकल आया हूं उस आड़ से पसीना पोंछते। मैंने अभी अभी जिस भाषा में लिखा था एक शब्द, वह कुचली पड़ी है सड़क पर। उठाता हूं उसे, 2 घूंट पानी पिलाता हूं तो हंसता है कोई, दूषित है यह पानी। झलता हूं पंखा, रुमाल से चेहरा पोंछता हूं तो हंसता है कोई, दूषित है हवा। मैं शर्मिंदा सा उठता हूं और वह मेरे चेहरे की शर्मिंदगी उखाड़ झंडे की तरह लिए भागता शामिल हो जाता है भीड़ में। मेरी रुमाल रख ली उसने विजय चिन्ह की तरह और मेरी भाषा को पोस्टर की तरह चिपका दिया सीने पर। मैं भौचक देखता हूं तो कहता है कोई, शर्म अब हार का प्रतीक है। खेल के नए नियम हैं ये, अब हार चुके हो तुम, जाओ अपनी भाषा की शर्म संभालो। वह जो सबसे पहले हुई शर्मिंदा और अब हमारे लिए जिंगल लिखती है। गुबार बाकी है और मैं अकेला खड़ा शर्मिंदा, अपनी शर्म से जूझता एक पुराने से पेड़ से टिकता हूँ। उस ओर खेत हैं सूखे और उन पर धब्बे तमाम। मेरे पाँव में पुराने जूते हैं, धूल और थकन से भरे। प्यास एक तेज उठती है, गले में कांटा सा चुभता है कुछ। चलता हूँ थोड़ी दूर और एक कुआं रोकता है राह। जगत पर कत्थई धब्बे, रस्सियां उदास। एक कमजोर सा हाथ बढ़ाता है डोल तो चुल्लू पसारता हूँ। प्यास से पहले चली आती है वह शर्म और चौंक कर देखता हूँ चारों तरफ। कहता है वह हाथ कमज़ोर, मरना तो है ही बाबू, पानी से या प्यास से, दोनों से बचे तो भी मरना ही है सल्फास से। और मुस्कुरा कर रख देता है कंधे पर हाथ। पीता हूँ पेट भर पानी, कमीज़ की बाह से पोंछता हूँ मुंह, लेता हूँ सीने भर सांस और कहता हूँ शर्म छोड़ दो तो कोई नहीं मार सकता तुम्हें। एक कविता संकलन से पढ़ना चाहता हूँ, एक छोटी सी कविता। ये कविता है, तुम भी कब तक खैर मनाते फैज़ाबाद का। कई साल पहले फैज़ाबाद में कुछ घटनाएं हुई थी, उसके बाद मैंने लिखा था। ये भी छोटे छोटे कई सारे खंड हैं इसमें। एक, सारी किताबों के मुकाबिल बस एक खंजर है, हमारे मुस्तकबिल के बरक्स माजी है एक घायल। वे सवाल नहीं पूछते, वे सवालों के जवाब नहीं देते, वे तर्कों के बदले चुप्पियां परोसते हैं और झूठ को फैसला कुन आत्मविश्वास से कहते हैं। और हम बस चुप, बस सवाल, बस जवाब, बस तर्क, बस सच। ये सच है कि साफ पानी में कमल नहीं खिलते, मगर हमारे सच को भी तो तुम्हारे होंठ कभी नहीं मिलते। 2, हमारी अलमारियां किताबों से भरी हैं और हमारी जिंदगियां सवालात से। हम हर हत्या के बाद खड़े हुए काले झंडे लिए, हम हर हत्या के पहले शांति जुलूसों में चले, हमने हर वारदात के पहले किया सावधान, हम हर मुसीबत का लिए फिरते रहे समाधान। बस जब गोली चली हम नहीं थे वहाँ, बस जब जहर बरसा हम किए गए अनसुने, बस जब शहर जला हमें कर दिया गया शहर बदर। हम अपनी खामोशियों के गुनहगार रहे,
वे जुनून बन के सबके सरों पर सवार रहे। 3, कहाँ है फैजाबाद, दिल्ली से कितना दूर अहमदाबाद से, रामलीला मैदान से कितना दूर, फार्मूला 1 रेस के मैदान से कितना दूर, संसद भवन से तो खैर हर चीज 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। टीवी चैनल पर दंगों की खबर नहीं है, वहां लिखा है कल बस कुर्सी बदल रही है। 4, ये किसका लहू है, कौन मरा, सवाल पूछ पूछ के ये दिल अभी नहीं भरा। ये मियाँ का लहू है और ये बगल वाला हिंदू का, डॉक्टर से नहीं ये जिन्ना और सावरकर से पूछो, दोनों पहचानते थे अपना लहू। हम पागल थे जो कहते थे कि लाल हैं दोनों, हम पागल थे। लहू लाल है एक रंग का कहने वाले पागल थे, बासंती चोले में फांसी चढ़ने वाले पागल थे। 5, कविता से बस उम्मीदों की उम्मीद किए बैठे न रहो। हम तो हैं अभिशप्त गवैये, गीत अमन के गाएंगे ही, चाहे काट दो हाथ हमारे, सच का ढोल बजाएंगे ही। तुम कब सच को सच कह के चीख उठोगे, बोलो तो। हम तो पाश की मौत मरेंगे, हम तो अदम के शेर कहेंगे, हम तो इस शमशान में भी जीवन का आह्वान करेंगे। तुम कब मुर्दों वाले खेल के बीच खड़े हो हूट करोगे, बोलो तो। और मुझे लगता है बस एक आखिरी छोटी कविता पढ़ के मैं खत्म करूं। एक ये छोटी सी कविता है, एक दिन मिलूंगा ईश्वर से भी, एक दिन मिलूंगा ईश्वर से भी। चांद में बैठी अम्मा से बतियाऊंगा एक दिन, सूरज से कहूंगा भैया सुस्ता लिया करो बीच बीच में। धरती से आकाश तक तान दूंगा एक कनात, जहां तारे सुस्ताएंगे सारे दिन और बच्चे आकाश गंगा में डुबकियां लगाएंगे। एक दिन कहूंगा समुद्र से कि उतर आए मोहल्ले के नल में। पहाड़ों से कहूंगा इन गर्मियों में रह जाए यहां महीने 2 महीने। हवा से कहूंगा छुअम छुआई खेले बच्चों के साथ। जंगलों से कहूंगा कि चले आए हमारी बालकनी तक। एक दिन कहूंगा किताबों से कि बिखरा दे हमारे आंगन में दुनिया के सारे रोचक किस्से। एक दिन मिलूंगा ईश्वर से भी, देखूंगा गरम चाय पीते हुए अब भी सुड़कता है या कि बिना डाले प्याली में गड़प लेता है बेआवाज। हाथ मिलाएगा तो थोड़ा ज्यादा दबाते हुए कहूंगा उससे, छोड़ जाए सारे जादू हमारी छत पर, बच्चे बोर हो रहे हैं गर्मियों की छुट्टियों में। कितना वक्त कितना ले लिया मैंने, अभी तो 5 मिनट है मेरे पास। एक आध और छोटी कविताएं पढ़ता हूं। एक ये कविता पढ़ के मैं खत्म करता हूं, छोटी तो नहीं है, छोटी छोटी कई सारी कविताओं का ये मिक्स है। न्याय करके कविता है। तुम जिनके दरवाजों पर खड़े हो न्याय की प्रतीक्षा में, उनकी दराजों में पियरा रहे हैं फैसलों के पन्ने तुम्हारी प्रतीक्षा में। सुप्रीम कोर्ट और तमाम सारे आप लोगों ने देखे हैं। हालांकि ये जो कविता है ये कोई 10 साल पुरानी कविता है, लेकिन आप सुनिए। 1, इंसाफ की एक रेखा खींची गई थी जिसके बीचों बीच एक बूढ़ा भूखे रहने की जिद के साथ पड़ा हुआ था। वह चाहता था उसकी गर्दन से गुजरे वह रेखा, लेकिन इंसाफ का तकाजा था कि ठीक उसके दिल से गुजरी वह आर पार और लहू की एक बूंद नहीं बही। लहू की एक बूंद नहीं बही और चिनाब से गंगा तक लाल हो गया पानी। इंसाफ बचा रहा और इंसान मरते रहे। हम एक फैसले की पैदाइश हैं। 1947। हम एक फैसले की पैदाइश है और हमें उस पर सवाल उठाने की कोई इजाजत नहीं। 2, जो कुछ कहना है कटघरे में खड़े होकर कहना है। जो कटघरे के बाहर हैं सिर्फ सुनने का हक है उन्हें। यहां से बोलना गुनाह और कान पर हाथ रख लेना बेअदबी है। 3, जिसके हाथों में न्याय का कलम है उसे भी कहीं से लेनी होती है पगार। वह सबसे अधिक आजाद लगता हुआ सबसे अधिक गुलाम हो सकता है। उस किताब से एक कदम आगे बढ़ने की इजाजत नहीं उसे, जिसे गुस्से में जला आए हो तुम अपने घर के पिछवाड़े। उस पर सिर्फ नाराज न हो, तरस खाओ। 4,
पुरखों ने कहा, तुम लोग 60 साल पहले जन्मी किताब पर इतना इतरा रहे हो। मेरे पास 6000 साल पुरानी किताब है जो 6 करोड़ साल पुरानी भी हो सकती है। फिर कोई पन्ना नहीं उल्टा और उस तलवार नुमा किताब ने उस जोड़े की गर्दन उड़ा दी। उस किताब में इज्जत का पर्यायवाची हत्या था और न्याय का भी। 5, पुरखों के हाथ तक महदूद नहीं थी वह किताब। न्यायाधीश ने कहा, ऊंची जाति के लोग बलात्कार नहीं करते। वंश सुधार के लिए तो न्याय सम्मत है नियोग। वह जो अफसर बन के घूम रहे हैं लौंडे तुम्हारे, बड़जतियों की ही तो देन है। होठों की कोरों से मुस्कुराया वह और न्याय की देवी की देह से उतरकर वस्त्र भौरी देवी के पैरों की बेड़ी बन गए। 6, कानून सिर्फ इंसानों के लिए है। इंसानों की हैवानी भीड़ का केस लिए यह क्यों आ गए तुम न्यायालय में? एक आदमी की हत्या का फैसला अभी अभी 600 पन्नों में टाइप हुआ है। 1000 लोगों की हत्या का मामला 5 साल बाद तय कर लेना चुनाव में। 7, यह न्याय है कि यहाँ के फैसले अहले हवस करेंगे। मुद्दई लाख सर पटके तो क्या होता है। अपराध का नाम इरोम शर्मिला है, यहाँ न्याय का नाम आफ्सपा। 8, उनका होना न होना क्या मानी रखता था। वैसे इनमें से किसी ने नहीं की उनकी हत्या। शक तो यह भी कि वे थे भी कभी या नहीं थे तो अपराधी थे और सिर्फ पुलिस के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता अपराधियों को। लक्ष्मणपुर बाथे न पहला है न आखिरी। न्याय के तराजू की कील न जाने कितनी सलीबों पर ठुकी है। 9, इस दरवाजे से कोई नहीं लौटा खाली हाथ, वे भी नहीं जिनके कंधों पर फिर सर न रहा। और इस सीरीज की आखिरी कविता है, इतिहास ने तुम पर अत्याचार किया, भविष्य न्याय करेगा एक दिन। इतिहास ने तुम पर अत्याचार किया, भविष्य न्याय करेगा एक दिन। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि रास्ते में एक वर्तमान पड़ता है कमबख्त। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप लोगों ने मेरी कविता सुनी। अनहद लगातार अपने पेज पे और लगातार वो इस कोरोना के चलते ये जो लॉकडाउन चल रहा है, सब लोग अपने घरों में कैद हैं, इसको ध्यान में रखते हुए लगातार परिचर्चाएं आयोजित कर रहा है। शबनम आपा लगातार व्हाट्सएप पे भी उसके वीडियोस भेजती रहती हैं और लगातार सक्रिय हैं इस बात के लिए कि आप लोग जब घर में बैठे हैं तो देश भर के जो पढ़े लिखे लोग हैं, देश भर के जो समझदार लोग हैं, उनसे संपर्क करके उनकी बात वो आप तक पहुँचाएँ। और इसी के तहत उन्होंने आज ये कविता पाठ का आयोजन रखा था, जिसमें राजेश जोशी जी ने कविता पाठ किया, सविता सिंह जी ने किया, मैंने किया और इसके ठीक बाद विष्णु नागर जी कविता पाठ करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप लोग अनहद के पेज से या विष्णु नागर जी के पेज से, विष्णु नागर जी की वॉल से विष्णु नागर जी का कविता पाठ सुने। आप लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।